जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि राखी से पहले वाले सप्ताह में मेरे पास गुरुजी के बार बार सत्संग के ज़रिए मुझे यह बताया जा रहा था कि बेटा तेरे ऊपर 2-3 दिन बड़ा गहरा संकट है, तेरे और तेरे परिवार के ऊपर। तो गुरुजी जैसे सत्संग के ज़रिए हमें उपाय भी बताते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो कई बार संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना कि कई बार ना हम इन चीज़ों को इतना गहराई से नहीं लेते। और वैसे भी अब तो ना गुरुजी पे रहता है, गुरुजी है तो सही, देख तो रहे हैं, गुरुजी है तो सही, देख तो रहे हैं, संभाल तो रहे हैं, हमें कष्टों से बचाते तो है ही। पता नहीं कष्टों के ज़रिए भी हमारे कौन से कर्म काटते हैं गुरुजी। तो दासी ने भी यही सोचा कि गुरुजी तो है ही, संभाल ही लेंगे। संकट तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि इतना बुरा टाइम जो देखा है वो अब थोड़ा सा रिलैक्स है गुरुजी की कृपा से। लेकिन संगत जी, कुछ चीज़ें होती है ना वास्तव में, पता नहीं संकट कितना बड़ा होता है, लेकिन गुरुजी छोटे पे काट देता है कि 90% कष्ट तो ना गुरुजी काट देते हैं, लेकिन जो 10% होते हैं ना वो तो हमें झेलने ही पड़ते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना 14 तारीख को ना मैं जब गाड़ी चला रही थी ना, तो मुझे एकदम से ऐसे लगा वाइपर के ऊपर छिपकली बैठी है। तो संगत जी, मेरे हाथ पैर कप आ गए, क्योंकि छिपकली से तो मैं बहुत डरती हूँ। और मुझे लगा अंदर है, लेकिन वो संगत जी बाहर थी। लेकिन बाहर भी ना मुझे बहुत डर लग रहा था जब वो हिल रही थी। संगत जी, मैं ना कप कपाते गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ना, गुरुजी का ध्यान करते हुए गाड़ी चलाती रही, क्योंकि घर तो पहुँचना ही था। तो डर भी मन में था बहुत ज़्यादा, जबकि बाहर ही है वो। लेकिन दासी के मन में इतना डर बैठा हुआ ना, खौफ है छिपकली को लेकर। पर फिर मैं धीरे धीरे ड्राइव करती हुई गुरुजी का सत्संग सुनती हुई मैं ना घर आ गई। और मैंने उसको छेड़ा नहीं ना, मैंने वाइपर को छेड़ा, मैं सीधा घर आ गई। घर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि घर पर भी ना रात को जब मैं ना अपने वॉशरूम में जा रही थी, तो एक छिपकली ना वॉशरूम में ज़मीन पे चल रही। तो संगत जी, मैं ना बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आज क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये है ना। लेकिन संगत जी, कई चीज़ों का मतलब हमें उस वक्त नहीं पता चलता ना। उस वक्त तो हम मतलब जो हमारे मन में डर है तो वो रहता है, लेकिन जब हमारे साथ कई चीज़ें हो जाती है ना, तब पता लगता है कि वास्तव में ये चीज़ें सच्ची है। जो मैसेज आ रहे हैं वो भी सच है, गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं वो भी सच है, बिल्कुल सच है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, थर्सडे को ना घर में बहुत, बेटे की वजह से उसने बहुत कुछ मतलब सुनाया, ये किया, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वास्तव में हावी हो गई। क्योंकि जब कुछ चीज़ें तामसिक हो जाती है ना, तो नेगेटिव एनर्जी अपना रूप दिखाई देती है। चलो जैसा भी था, उस दिन भी फिर समय कट ही गया संगत जी। लेकिन क्या हुआ, मेरी बेटी भी आ गई थी। अब है ना, मेरे बेडरूम में वैसे छिपकली कभी आते नहीं, बाई चांस कभी आ जाए तो आ जाए, तो खिड़की विड़की की साइड रहती है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मेरे बेड के ऊपर छिपकली। अब मेरी बेटी का बेटा छोटा है, तो वो भी नहीं सोई कि कहीं बच्चे के ऊपर ना गिर जाए। तो संगत जी, वो छिपकली ना, हमें कोई 3-4 ही बज गए, वो छत पे छिपकली घूमती रही। दूसरे दिन भी संगत जी ऐसा ही हुआ। मतलब ये देखो 18 तारीख भी आ गई संगत जी, है ना। वो छिपकली का ऐसे होता रहा। मेरे अंकल भी कहते तू तो पागल है, तू तो इतना डरती है, शेर आ जाएगा तो मरी जाएगी। पर संगत जी सच्ची बात है,
जो इंसान डरता है वो तो डरेगा ही कि कभी किचन में ज़मीन पे रेंगते हुए देखना। वैसे तो कह रहे ज़मीन पे रेंगते देखने का मतलब है, गुरुजी बताता है कि धन लक्ष्मी आने वाली है। तो देखो जो हम काम करते हैं उसके पैसे तो हमें आएंगे, लेकिन जो पैसे हमने किसी को दे रहे हैं, जो हमें आस ही टूट गई है कि वो पैसा हमें मिलेगा नहीं, वो पैसा आ जाए तो हमें आस भी बंधे, हाँ भाई लक्ष्मी आ गई है। बाकी तो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो पैसे तो हमें लगी बंदी, एक पैसा जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, छोटा मोटा अमाउंट जो भी है वो मिल रहा है। रोजी रोटी हमारी अच्छे से चल रही है, गुरुजी की कृपा से। परमात्मा हमारे पे मेहर बनाए हुए है इस मामले में। ज़्यादा खोटी बंगलों की तो आस नहीं है, लेकिन जो भी है सर पे छत है। तो संगत जी ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ संगत जी, 19 तारीख को तो रक्षाबंधन था ही था, तो ना पूरा दिन बहुत अच्छे से गया। मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो हमने गुरुजी का शुक्राना भी किया। रक्षाबंधन वाले दिन सोमवार को मैं मंदिर भी गई, शिवलिंग पे जल भी चढ़ा कर आई, गुरुजी को भी थोड़ा राखी बांधी, मीठे का भी हल्का फुल्का जो घर में था उसका भोग लगाया। इतनी कट्टरता तो नहीं है कि मैं ये कहूँ मैंने ये किया वो किया, नहीं, गुरुजी ने उतनी में ही अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। तो संगत जी फिर जैसे हम अपने इन लॉज गए, मायके गए, क्योंकि भद्रा के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। फिर रात को भाई के घर में ही खाना था। अब जो कहते हैं ना, जो थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लेते हैं, तो संगत जी बच्चा भी ना कहता है मैं ना अभी ना आऊँगा नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो हमने कहा ठीक है आ जाना भाई, आ तो जाना। मैंने उसको संगत जी कॉल किया तो कहता आ रहा हूँ, बस आ ही गया हूँ। संगत जी मुझे उसकी आवाज़ से लड़खड़ाहट मुझे ठीक नहीं लग रहा था कुछ भी। तो संगत जी कोई उसको छोड़ने आया, तो संगत जी बच्चे पे संकट का तो आ ही रहा था कि तेरे बच्चे पे संकट है। गुरुजी मुझे नहीं पता था, वो ठीक ही था, लेकिन देखो अब कैसे एकदम ग्रह दिशा बदल गई मेरे आने के बाद। संगत जी जब वो छोड़ने आए ना, हमारे गेट तो बंद हो जाते हैं। संगत जी वो कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा, उसकी ठोड़ी पे ब्लड मतलब गिर गया, तो उसको खून निकल आए। तो उसने कॉल किया कि ये गिर गया है, इसको ले जाओ। तो घर में जो एक और भैया हैं वो लेने गए, लेकर आए उसे। संगत जी उस दिन उसने इतना कलेश किया घर में, बहुत कलेश किया। और संगत जी जैसे पहले खून खच्चर हो जाते थे ना, घर में खून निकल जाना, कमरे कमरे में ड्रॉप्स थी फैल जाना, इस एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे साथ में फिर वैसा ही घटना घट गई। संगत जी मैं नहीं जानती कौन ऐसा इंसान है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ, जो देखता है कि ये सही रह रहा है, इनका बेटा सही रह रहा है, ये सही रह रही है, कैसे रह रही है, कैसे मज़े कर रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं। पता नहीं कौन से मेरे ऐसे माड़े कर्म है जो कटने पे ही नहीं आ रहे। तो संगत जी वो नहीं माना, जल प्रसाद भी दिया, नहीं माना, तब भी चिल्लाता रहा, गाली गलौज करता रहा। बहुत बुरा लग रहा था। गुरुजी से अरदास भी किए जा रही थी, गुरुजी देख लो, गुरुजी संभाल लो, गुरुजी संभाल लो। संगत जी मेरे को भी गुस्सा भी आ रहा, प्यार भी आ रहा, समझ भी रही कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। बच्चा देखो गलत संगत में तो है, इस बात से इनकार नहीं, लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे डे बाय डे कम होती जा रही हैं, ये भी है सच्चाई। तो संगत जी फिर मेरा दिमाग चला, मैंने गुरुजी के माथे का चंदन तिलक है ना उस लेकर मैंने उसके माथे पे लगाया। संगत जी उसके थोड़ी देर बाद ना वो शांत हो गया, फिर तो वो सो गया। संगत जी उसको नींद आ गई। फिर मैंने भी ब्लड वगैरह साफ़ किए, उसके फेस से भी सारा साफ़ करा था। वो सो गया, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, मेरे मुंह पे भी उसने ब्लड के हाथ लगा दिए। संगत जी पता नहीं मेरे अंदर भी कौन सी एनर्जी है, मुझे नहीं पता। काली माँ का सुनती थी, कालिका का मेरे ऊपर है, और ये सच्चाई भी है। जब से मेरे घर में ये ब्लड वगैरह का ये होने भी लगा, तो संगत जी मैं गुरुजी से कहते, गुरुजी मैं आपसे यही मेरी प्रार्थना है, गुरुजी घर में सुख शांति हो, और मेरे अंदर भी कोई भी देखो पॉजिटिव एनर्जी हो या चाहे नेगेटिव हो, जो इस तरह से हो रही है घर में वो चीज़ें ना हो गुरुजी। उन सब चीज़ों को बंद करो। ये खून वाली टपकना, ये होना घर में फैलना, ये बिल्कुल बंद कर दो गुरुजी। संगत जी सबसे अरदास है, गुरुपा से अरदास है। वैसे तो गुरुपा ने बहुत हिम्मत दे रखी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रखी है, पर फिर भी एक होता है माँ का मन होता है, वो चाहती है अब उसका बच्चा ठीक रहे, ये रहे।
तो संगत जी देखो, छिपकली के जरिए गुरुजी ने मेरी कितनी रक्षा करी। पता नहीं वो गुरुपा ने अपने ही कोई दूत भेजा हुआ था मेरी रक्षा के लिए, कि हो सकता है ड्राइविंग करते वक्त किसी और से मुझे नुकसान होना था, या मेरे द्वारा किसी और का नुकसान होना था, तो गुरुजी ने उसके लिए बचाव करा। लेकिन संकट तो कहीं टलता नहीं है ना, तो जो पता नहीं बेटे का कितना बड़ा था, लेकिन गुरुजी ने उसकी थोड़ी सी पेई लगा के संकट को काट दिया। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, पर संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं भी आईडी अपनी बताना नहीं चाहती, पर मैं दिल्ली से हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ। अभी बस यही है, गुरुजी का परिवार है। संगत जी जो अंकल आंटी जो भी हैं संगत ये सत्संग शेयर करें, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो सुनने वाले हैं उन पर भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं सभी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और अंत में मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। कोई भी मेरे से गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।